الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. पत्थर को यूं तराशा, पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा कर मदीना बना दिया। दोनों जहां के, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, दोनों जहां के फूलों
की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। जिस अंजुमन में ज़िक्र रसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खातिमुर रसूल है, हासिले उम्मुल किताब है, सलाम उस पर कि जिसका पसीना गुलाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीनत बज़्म हज़रात उलमाए किराम, इस इल्मी दीनी मरकज़ के साथ वाबस्ता मेरे काबिल कदर काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी अज़ीज़ बहनों, बेटियों और मेरे बहुत ही काबिल कदर काबिल इफ्तिखार मेरे तालिब इल्म भाइयों, एक तवील सफ़र के बाद आपके इस इल्मी दीनी रूहानी मरकज़ में बरादरे मुकर्रम मुहतरम हज़रत मौलाना नासिर साहब की मोहब्बतें मवद्दतें खींच लाई। यकीनी तौर पर अगर इस सफ़र को देखा जाए तो तवील सफ़र है, थका देने वाला सफ़र है, लेकिन जब यहाँ पहुँचा मौलाना नासिर साहब की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को देखा और आपकी उस मवद्दत और मोहब्बत को इस इदारे के साथ देखा तो यकीनी तौर पर मेरी वो थकावट ख़त्म हो गई। मैं बरादर मोहतरम मौलाना नासिर साहब की कोशिश को, जिद्दोजहद को कलिमात तहसीन व तबरीक पेश करता हूँ और अपने इन बच्चों को जो आज अपने सामने अस्सहीह लिल बुखारी लिए बैठे हैं और अपने शेख से आज आखिरी सबक सुनेंगे और इस तरह अपने 8 साला मनहज की तकमील करने पर मैं अपने इन अजीज़ों को भी अमी के क़ल्ब से कलिमात तबरीक पेश करता हूँ। आप खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं इस एतबार से
कि मेरे रब ने दुनिया में हर इंसान के लिए काम के लिए एक मजाल बना दिया। किसी के सामने मेरे रब ने पत्थर रख दिया, उसने पत्थर पे मेहनत की। किसी के सामने मेरे रब ने लकड़ी रख दी, वो लकड़ी पे मेहनत कर रहा है। किसी के सामने जमीन रख दी, जमीन पे मेहनत कर रहा है। किसी के सामने कूड़ा रख दिया, कूड़े पे मेहनत कर रहा है। किसी के सामने कचरा रख दिया, कचरे पे मेहनत कर रहा है। किसी के सामने गोबर रख दिया, गोबर पे मेहनत कर रहा है। आप कितने नसीबों वाले हो, आप कितने मुकद्दरों वाले हो कि तुम्हारे सामने कायनात के रब ने कुरान और मुस्तफ़ा की हदीस रख दी है। लिहाजा आप मेरे रब का इंतखाब हो, आप मेरे रब का इंतखाब हो, आप मेरे रब के मुंतखब लोग हो। जिन बच्चों ने हिफ्स किया वो भी, जिन्होंने दरसे निज़ामी मुकम्मल किया वो भी। आप मेरे रब का इंतखाब हो। और अगर किसी को मुल्क का सदर, मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब करे, अपनी काबीना में रखे, वो इतराता फिरता है कि मैं मुल्क के सदर वजीर आज़म का इंतखाब हूं, तुम कितने नसीबों वाले हो कि तुम रब्बे ज़ुल जलाल का इंतखाब हो। कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मुंतखब किया है अपनी किताब के लिए, अपने कुरान के लिए। तुम्हें मुंतखब किया है हदीस पाक के लिए। और याद रखना, एक है नेकी करना, खैर का अमल करना, और एक है उस नेकी को बचा के रखना। जिस तरह कमाना ये एक अमल है, उस कमाई को सही जगह पर लगाना ये दूसरा अमल है, उससे फायदा उठाना ये तीसरा अमल है। इसी तरह नेकी करना ये एक अमल, नेकी को बचाकर क़यामत तक ले जाना ये दूसरा अमल। पहला अमल भी रब की तौफीक से और दूसरा अमल भी रब की तौफीक से। लिहाजा रब्बुल आलमीन ने अपनी अज़मत वाली किताब में जो उसलूब बयान किया, फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। ये नहीं फरमाया मन आमिला बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, ये नहीं है। मन अमेला बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा नहीं है। होना तो ये चाहिए जिसने नेकी की उसको 10 नेकियां मिलेंगी, उसको 10 गुना मिलेगा ना। पर मैं मन जा बिल हसना, जो नेकी करके बचा के ले आया उसको 10 गुना अता करूंगा। इसे तवज्जो से, कि जो नेकी करके उस नेकी को बचा के ले आया उसको 10 गुना अता करूंगा। लिहाजा नेकी करना है, इसको बचाना उससे ज्यादा मुश्किल है।
और आज मेरे अजीज बच्चों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, आज नेकी को लूटने वाले लुटेरे तो कदम कदम पे मिलेंगे। ईमानों को लूटने वाले आज कितने बड़े बड़े लोग हमने दुनिया में देखा, कितने अहले इल्म हैं जिनकी औलादें मुर्तद हो गई, कितने उलमा उनकी औलादें मुर्तद हो गई, कितने दीनदार घरों के लोग इर्तिदाद की जिंदगी में चले गए। ये मेरे रब का करम है कि उसको किसी की जवानी पे प्यार आ जाए तो उसे अपना बना देता है। हाँ, उसे अपना बना देता है। याद रखना मेरे दोस्तों, जब रब किसी से प्यार करता है तो बड़ी अजीब बात फरमाई, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन। अल्लाह जिसके साथ खैर का, भलाई का इरादा फरमा ले तो ये नहीं फरमाया कि उसको दुनिया में हुकूमत दे देता है, उसको माल असबाब दे देता है ना। फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिसको अल्लाह पसंद करने लगते हैं तो उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसे दीन की बात समझ आना शुरू हो जाती है। और जिसे दीन समझ नहीं आता तो वो अपनी खैर मनाए कि कहीं कोई नाराजगी है, मुझे बात समझ क्यों नहीं आ रही। और जिसे दीन समझ आ रहा है, ये इसकी दलील है कि निगाहे करम पड़ चुकी है, निगाहे करम पड़ चुकी है। इसलिए मेरे रब ने कुरान करीम के जो मज़ामीन हैं बहुत अहम मज़ामीन हैं। मेरे रब ने बहुत सारी दुआएं अपने महबूब को और महबूब के तवस्सुत से हमें बताई हैं। अब आप जरा सोचें कि बादशाह के पास एक बंदा गया, दरखास्त लिख कर गया। बादशाह ने कहा यार ये क्या दरखास्त लिखी है, जाओ दरखास्त दुरुस्त करके लाओ। इसका मतलब है कि बादशाह का रवैया इसके लिए अच्छा है। से भी आगे जाकर यह कहे कि बाहर जाओ मेरे पीए से दरखास्त लिख के लगवाओ। इसका मतलब है कि इसकी बात मानना चाहता है। और दुनिया में तो कभी नहीं हुआ, अगर कोई बहुत रहम दिल बादशाह बन जाए तो वो ये कहे कि इधर बुलाओ मेरे स्टाफ को, दरखास्त मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, दरखास्त वैसी लिख के लाओ। इसका मतलब क्या होगा, बोले तो सही, कि कबूलियत है, कबूल करना चाहता है। मेरे रब ने अपने महबूब के तवस्सुत से एक बहुत बड़ी नियामत, हां सुनो, सेहत बहुत बड़ी नियामत, कोई शक नहीं, असबाब बड़ी नियामत, घर नियामत, गाड़ी नियामत, औलाद नियामत, कोई शक नहीं। लेकिन ये सारी नियामतें अल्लाह अपनों को भी देते हैं, बेगानों को भी देते हैं। लेकिन
हिदायत वाली नियामत, ईमान वाली नियामत अल्लाह सिर्फ अपनों को अता फरमाते हैं। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुम ने अपने एक सफरनामे में लिखा कि मैं समरकंद में गया और वहां पर एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के तो फारिग हुए तो कुछ नौजवान आए, उन्होंने दावत दी कि हजरत आप हमारे घर चलें, चाय का एक कप पी लें। ये भी बड़ा दुनिया का अजीब निज़ाम है। हमें भी इस सफर में कोई 30-40 साल हो गए। ये बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब बात। पूरी दुनिया की मेहनत, पूरी दुनिया रोटी के पीछे दौड़ रही है। एंड ही है ना, पूरी दुनिया रोटी के पीछे दौड़ रही है। और याद रखो कि रोटी मौलवी के पीछे दौड़ रही है। लेकिन शर्त यह है कि मौलवी सही हो। जब उसका बन जाए तो यकीन मानो कि रोटी मौलवी के पीछे। किसी शहर में चले जाएं दुनिया के, मौलाना इब्राहिम साहब हमारे रफीक सफर रहते हैं, डीजी हैं औकाफ के, हमारे बहुत मेहरबान, आज तशरीफ लाए हमारे साथ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस सफर में भी 20 जगहों पर, कोई हमारा कमाल नहीं है, ये इस कुरान और इस हदीस की बरकत है, इस तालिब इल्मी की बरकत है। इसकी कदर करना। दुनिया रोटी के पीछे, रोटी मौलवी के पीछे। यह भी अजीब बात है। मदरसे छोड़ा तो कहते हैं जी चौधरी साहब, राजा साहब, मलक साहब, मुंडा तो तुहाडा स्कूल बड़ा सोना पढ़दा सी, तो किथे मसीते छोड़िया, के खासी है? किथे मसीते छोड़िया, के खासी? उन्होंने कहा जी बस अल्लाह की औलाद थी, अल्लाह ने दी तो छोड़ दी मस्जिद में, बस अल्लाह कबूल फरमाए। अब वो हाफिज कारी आलिम बना, अब वो फिर नाराज। अब क्यों नाराज? कि जी वो खा खा के फिटिया होया गल ही नहीं करता है। कल कहते सो खासी किथे, अज कह रहे खा खा के फिटिया होया गल ही नहीं करता। रिज्क अल्लाह के हाथ में। जो रब कुत्ते बिल्ले को भूखा नहीं रहने देता, वो अपना कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले को कैसे भूखा रहने देगा? क्यों रहने देगा? तो हजरत ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ी तो नौजवान समरकंद, कोई नहीं, कोई तारुफ नहीं, देखा कि शक्ल सूरत से एक नेक आदमी है, कहा मेरे घर में चाय पी ले। मैंने कहा बेटा मैंने क्योंकि वक्त किसी और जगह दिया हुआ है तो माजरत खा हूं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे जो मुतरजम थे वहां के मुफ्ती थे, उन्होंने कहा हजरत इनको वक्त देना होगा। क्यों? इसलिए कि इनकी जो वालदा हैं, इनकी जो दादी हैं, वो बड़ी साले खातून है, बड़ी अल्लाह वाली हैं। वो उस दौर में, जिस दौर में कि रूस का तसल्लुत था यहाँ पर, अगर किसी के घर में कुरान का नुस्खा मिल जाता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। उस दौर में ये नौजवान खातून घर घर जाकर बच्चियों को ईमान की दावत देती थी। घर घर जाकर हमने इसे रोका, बेटा तुम जवान औरत हो, ये बड़े जालिम हैं। कहा कि मैं अल्लाह के दीन की दावत से बाज नहीं आ सकती, ये जिंदगी चली जाएगी, कुर्बान हो जाऊंगी अल्लाह के नाम
पर, लेकिन ईमान की दावत मुझसे नहीं रह सकती। जिंदगी इसी पे गुजारी। तो कहने लगे फिर मेरा शौक बना कि ऐसी खातून से तो मिलना चाहिए। कहने लगे हम घर में गए, एक बूढ़ी मुअम्मर खातून बिस्तर पे, उसके बेटे उसके पोते बड़े अदब के साथ हाथ बांधे खड़े। मैंने सलाम अर्ज किया। मैंने कहा अम्मा, आपकी मुख्तसर कारकर्दगी सुनी तो दिल ने चाहा मैं आपसे मिलकर सिर्फ दुआ लेने आया हूं, दुआ करने नहीं आया, मैं आपसे दुआ लेने आया हूं। तो फरमाते हैं उसके बूढ़े लब कप कपाए, दुआ की। उसकी दुआ ने मेरा पूरा जिस्म हिला के रख दिया, मेरा जिस्म लरजने लगा। दुआ की। मैंने पूछा क्या दुआ की मेरी अम्मा ने? कहा दुआ की बेटा जा, अल्लाह तेरा ईमान सलामत रखे। कहा उसके जो लबों से ये जुमला निकला तो उसकी 70 साल मेहनत बोल रही थी कि इस ईमान के लिए जो उसने कुर्बानियां दी थी, उसने अपनी जिंदगी में अगर सबसे कीमती कोई मता देखी थी वो ईमान वाली मता थी, वो हिदायत वाली मता थी। लिहाजा उसने जब ये दुआ दी, अल्लाह तेरा ईमान सलामत रखे। कहा बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआएं की होंगी, लेकिन उस बूढ़ी मां की दुआ ने मुझे कपकपा दिया, लरजने लगा। पता ये चला कि ये सबसे बड़ी नियामत है मेरे रब की। आज मेरे बच्चों को कुरान की नियामत मिली, हदीस की नियामत मिली, इस पूरे मजमे को ईमान और हिदायत वाली नियामत मिली हुई है। लिहाजा आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक फितनों का दौर आने वाला है। सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे फितनों के दौर में मेरे रब्बा बचेंगे कैसे, ईमान कैसे बचाएं? मेरे रब ने फरमाया उसका तरीका भी मैं बताता। ईमान और हिदायत देने वाला भी कौन? बुलंद आवाज से पीछे बैठे हुए वो भी बोल रहे हैं। ईमान और हिदायत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। और ईमान और हिदायत की हिफाजत करने वाला भी। अब उससे मांगने का तरीका क्या है, मेरे रब ने वो भी बता दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बुल आलमीन ने दुआ के आदाब में से बयान किया कि जब मेरे सामने दुआ के लिए हाथ फैलाओ, मेरी सिफ्त रबूबियत का तज़किरा करो। हालांकि यूं होना चाहिए था, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या करीम। नहीं, फरमाया रब्बना, हाय हाय, रब्बना। मैंने अल्लाह वालों को अपने मुसल्लों पर
रात की तन्हाइयों में अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख, मैं बाखुदा सहरी के वक्त बेदार होता तो मेरे बराबर के कमरे में मेरे वालिद ग्रामी कदर अपने मुसल्ले पे तड़प तड़प कर यूं जैसे छोटा बच्चा रब के सामने बिलख रहा है, जैसे छोटा बच्चा मां बाप के सामने एड़ियां रगड़ता है, यूं मैं उस अजीम मुहद्दिस को हर रोज सहरी के वक्त बार बार दुआ पता नहीं क्या होती थी, लेकिन रब्बी 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 उस रब्बी कहने में इतना प्यार था, उस रब्बी कहने में इतनी मोहब्बत थी कि पूरा घर गूंजने लगता रब्बी रब्बी रब्बी। आज सबसे रिश्ता कायम है, लेकिन रब से रिश्ता टूटा हुआ है। क्या वजह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ्त रबूबियत को दुआ के लिए जरूरी करार दिया। तमाम कुरान उठा कर देखो, अंबिया की दुआएं रब्बाना से शुरू हो रही हैं। अगर इसी पे कुरान के दलाइल देने लगे, गिनटू चाहिए उन दुआओं का तज़किरा जिनका कुरान ने जिक्र किया। सैयदना इब्राहीम गिड़गड़ा कर कहते हैं रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती इला आखिरी। सैयदना इब्राहीम फिर कहते हैं रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह का महबूब गिड़गिड़ा रहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सवाल ये कि रब की सिफ्त का यहां तज़किरा क्यों किया गया? गुजरांवाला के रहने वालों सुनना फकीर की बात, इसलिए कि रब के माना है पालने वाला। रब्बाना ए हमारे पालनहार, रब्बाना ए हमारे पालनहार। गोया मेरा रब बताता है तुम घर में जानवर पालते हो, तुम्हारी उसके साथ एक रिलेशन बन जाती है, रिश्ता बन जाता है। तुम घर में आते हो, वो तुम्हें पहचानने लगता है, दुम हिलाने लगता है, तुमसे मोहब्बत करने लगता है। तुमने चारा दिया जानवर को, तुमने जानवर को दिलासा दिया, तुमने पानी दिया, तुम चारा देने वाले बने, जानवर तुमसे मोहब्बत करने लगा। पता ये चला कायनात का रब बुलंदियों वाला, अजमतों वाला, शान वाला, किबरियाई वाला, ये बंदा पस्तियों वाला, ये बंदा पस्तियों वाला, ये बंदा मिस्कीन, ये बंदा बेसहारा। इतना बड़ा तफावत है, तो इसने दामन फैलाकर कहा रब्बना। मेरे अल्लाह तू ही है मेरा पालनहार। कब हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। मैं काबिले जिक्र नहीं था, मेरे रब्बा तूने मुझे काबिले जिक्र बना दिया। आज
28 तारीख 28 फरवरी 2020 हम सारे बेहम्दिल्लाह जामिया नौमानिया के इज्तिमा में बैठे हैं। सब कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इस मजमे में एक बंदा मुझे बता दो कि जो 1920 में था और आज इधर बैठा हुआ है। कोई एक है? शायद घर में भी मुमकिन है कोई एक आदमी। बिल्कुल पूरे वसूख से कहता हूं, आज 1920 में हम में कोई नहीं था, 2020 में हम सारे यहां बैठे हैं। कोई ज्यादा अरसा नहीं, 2020 से जब 2120 होगा, ना कोई बूढ़ा होगा, ना कोई जवान, ना कोई बच्चा यहां पे होगा। अब किसी दूर सर्द कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी की एक एक सांस का हिसाब दे रहे हो। इतना न जाने किस जगह हम बैठे अपनी जिंदगी की एक एक सांस का हिसाब दे रहे हो। इतनी छोटी सी दुनिया, इतना छोटा सा वक्त लेकर इसको जाया कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तू कोई काबिल जिक्र नहीं था जब तुझको मैं बनाने लगा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने तुझे डिजाइन किया 3 अंधेरों में। मैंने तुझे डिजाइन किया पानी के एक कतरे पर। 3 अंधेरों में डिजाइन किया, पानी के एक कतरे पे तुझे डिजाइन किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अंधेरा ज्यादा था, एक आंख बड़ी एक छोटी, एक नथना बड़ा दूसरा नथना छोटा। नहीं नहीं, एक कान ऊपर दूसरा नीचे। नहीं नहीं, मेरा रब फरमाता खलक़क फ़अदलक। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक। तुझे बनाता भी गया, बराबर भी करता गया। हाय हाय, उन 3 अंधेरों में तेरे नथने बनाने तो बड़ी बात, तेरी कान और तेरी नाक बनाना तो बड़ी बात। मेरा रब बता रहा है, उन 3 अंधेरों में मैंने तेरी पलकों को भी टेढ़ा नहीं होने दिया, मैंने तेरी भवों को भी टेढ़ा नहीं होने दिया। पलके भवें बनाना बड़ी बात। मेरे रब ने फरमाया, मैंने तेरे छोटे छोटे पोरों पर उन 3 अंधेरों में वो निशान लगाए, पोरों पे वो निशान लगाए। फरमाया, जो पोरा मैंने एक बार बनाया, क़यामत तक वैसा दोबारा बनाऊंगा ही नहीं। मां के पेट में मैंने और आपने मां को नहीं बुलाया, वहां रब को बुलाया। रब्बा मेरे रूह आ गई, भूख लगी है। रब्बुल आलमीन ने मां की पेट में तेरे मेरे खाने का इंतजाम किया, पाइप लगा दिया पेट में। अगर मेरा रब चाहता मुंह में पाइप रख लेता, लेकिन मेरा रब बताना चाहता है, नहीं मेरे बंदे, मैंने तेरे मुंह को नापाक नहीं होने दिया, इसलिए कि कल तेरे मुंह से मेरे और मेरे महबूब के तज़किरे होने वाले हैं। हाय हाय,
अब वक्त गुजर गया मां के पेट में। हम में से हर एक ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, फरिश्ता आया, कहा तेरा वक्त यहां पूरा, बाहर चल, दुनिया देख बहुत बड़ी। हम में से हर एक ने इनकार कर दिया। हम यहां बड़े आराम में, टांगे सीधी नहीं हो रही, ऐसे जुक जकड़ कर बैठा हुआ, लेकिन कहता है मैं यहां बड़े आराम में, खून पी रहा है, कह रहा है बड़ा कंफर्ट, बहुत आराम में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इसे दुनिया में ले आ। जब दुनिया में आया तो हम में से हर एक रोने लगा, यूं लगा कि सल्तनत छीन गई, इक्तिदार छिन गया। दुनिया देखी, ओए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया, मां का इतना पेट, इतनी बड़ी दुनिया। मेरा रब बताना चाहता है मेरे दोस्तों कि मां के पेट में रहकर तुम्हें दुनिया की वुसातों का अंदाजा नहीं था, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं दुनिया के पेट में रहकर तुम्हें आखिरत की वुसातों का अंदाजा नहीं है। वो आखिरत कितनी बड़ी है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है कि वो कितना बड़ा माहौल है, वो कितनी बड़ी आखिरत है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, वो दुनिया से बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली जिंदगी भी है। अब रब रुबूबियत खत्म नहीं, मां के पेट में रिस्क देने वाला कौन? बुलंद आवाज से। अब दुनिया में आया, लाइन कट गई, रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक लाइन कटी, मैंने रिज़्क़ के 2 दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। अब जब तू बड़ा हुआ 2 दरवाजे बंद हो गए, मैंने तेरे लिए दुनिया में रिज़्क़ के 4 दरवाजे खोल दिए। जमीन से अनाज उगाकर, फल उगाकर, आसमानों से बारिश बरसाकर, जानवरों का दूध और गोश्त अता करके 4 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। तो इनसे इस्तेफादा करता रहा। अगर शाकिर बनकर मेरे पास आया, बंदा बनकर मेरे पास आया, अब जब दुनिया से जाने लगा 4 दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह फरमाते शाकिर बन के आया तो फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। पूरी करेंगे हाजतें, पूरी करेंगे हाजतें, तेरी क्या ये आज बशर कर बयां हाजतें, हाजत रवा के सामने। बारगाह एज़दी से तो यूं मायूस न हो, मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के सामने। फरमाया रबूबियत का नाम देकर मांगना क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। मेरे बच्चों तुमने भी मांगना, मेरे दोस्तों तुमने भी अपने रब की बारगाह में रोजाना मांगना है। क्या? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। मेरे अल्लाह हिदायत तूने दे दी, अब हमारे दिलों को मत टेढ़ा कर देना। बाद इज़ हदैतना। मेरे रब्बा अगर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, अगर जिक्र की तौफीक दे दी, अगर नमाज के लिए सजदा करने की तौफीक दे दी, अगर कुरान हाथ में दे दिया, बुखारी हाथ में दे दी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना
वहब लना। हिबा कहते हैं जो किसी चीज का बदल ना हो। गोया मेरे सजदे, मेरी नमाजें, मेरा जिक्र, कोई चीज बदल नहीं बन सकती। हब लना, मेरे अल्लाह तू अता फरमा। क्या? मिल्लतों का रहमा, अपनी वो खास रहमत है। जब वो निगाहे करम तेरी पड़ जाती है तो बिलाल इतनी बुलंदियों पे पहुंच जाता है कि आहट चलता मक्के की गलियों में है, आहट जन्नत में सुनाई देने लगती है। फिर ये इंसान इतनी बुलंदियों पे आ जाता है कि जिब्रील अमीन वही ये इलाही सुना रहे हैं। ऐसे में खामोश होकर पूछते हैं अल्लाह के महबूब ये कौन आ रहा है? पूछा ये तो मेरा परवाना मस्ताना दीवाना अबू जर है। तुम तो सैयदुल मलाइका हो, क्या तुम इसे जानते हो? तो जिब्रील अमीन कहने लगे अल्लाह के महबूब ये आपकी जिंदगी इख्तियार करके, आपकी बताई हुई तालीमात को अपना करके ये इतना बुलंद हो चुका है, इतना बुलंद हो चुका है, इसे मदीने वाले उतना नहीं जानते जितने आसमानों वाले इसे जानते हैं। हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मेरे अल्लाह तू वहाब है, तेरे पास खजाना है हिबा करने के लिए। इतना बड़ा खजाना है, सारी दुनिया को देकर भी उसमें एक कतरे की कमी नहीं आती। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, लिहाजा मैं अपने अजीजों को कहूंगा, आप सबको कहूंगा, आज के इस इज्तिमा के तवस्सुत से एक तो हमने क्या करना है, इस दुआ का एहतमाम करना है। हर नमाज के बाद इसे पढ़ना है, पढ़ना नहीं अल्लाह से मांगना है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। एक काम तो हमने ये करना है। दूसरा काम मेरे अजीज तलबा ने भी, उलमा ने भी और दूसरे लोगों ने भी, उलमा के लिए खुसूसी तौर पर एक अहम बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा का तारुफ जब अपने कुरान में किया तो क्या फरमाया? फस्अलू अहल ज़िक्री, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तअलमून। होना तो ये चाहिए था फस्अलू अहलल इल्मी इन कुन्तुम ला तअलमून, लेकिन मेरे अल्लाह ने उलमा का तारुफ करवाया कि पूछो अहले इल्म से, अगर तुम कोई बात नहीं जानते। आवाम को कहा मसला पूछ लिया करो, पूछने में मत शर्माया करो, अहले इल्म से बात पूछ पूछ कर जिंदगी गुजारा करो, इसमें शर्माने की बात नहीं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं अपने अजीजों को वो ये कि फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री। उलमा को यहाँ अहले ज़िक्र कहा, इसलिए अहले ज़िक्र कहा कि उलमा वही होते हैं कि जिनके लबों पर हमेशा अल्लाह का जिक्र जारी होता है। वही हकीकी मानों में उलमाए रब्बानीयीन होते हैं कि जिनके लबों पे अल्लाह का जिक्र जारी होता है, और जिनके लबों पे अल्लाह का जिक्र नहीं होता, पगड़ी होगी, दाढ़ी होगी, किताबों का बोझ होगा, इल्म में नूर नहीं होगा, इल्म में नूर नहीं होगा। इसलिए याद रखना, जिक्रुल्लाह से हमेशा अपने दिलों को मुनव्वर करना,
जिक्रुल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करना, चलते फिरते अल्लाह 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 दिलों में इतना बस जाए, इतना बस जाए कि जब अल्लाह दिलों में बस जाएगा तो फरमाया, बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, अचानक कहा कि तस्बीह बोला मंगवाओ, तस्बीह मंगवाई, जिक्र शुरू कर दिया। हजरत ये अचानक क्या हुआ? फरमाया पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम। क्या मतलब है? फरमाया फज़कुरूनी बित्ताअती अज़कुरकुम बिलइनायती। हाय हाय, फज़कुरूनी बित्ताअती अज़कुरकुम बिलइनायती, कि तुम मुझे अपनी इताअत के साथ, फज़कुरूनी बिल इताअती, तुम अपनी इताअत के साथ, तुम अपनी इताअत के साथ मुझे याद करो, मैं अपनी इनायतों के साथ हमेशा तुझे याद करूंगा। तो लिहाजा जब तुम उसको याद करने वाले बनोगे, वो तुम्हें याद करेगा। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, हमारे इस गुलशन को अल्लाह सदा पुरबहार रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे फारिग़ुत तहसील उलमा को जो कुछ दर्द दिल बयान किया उसे अपने पल्ले रख कर, उसे आमाल से ज़ाहिर फरमा कर, जो सारा इज्तिमा यहाँ पे आया है उस इज्तिमा को घरों को जाए, मेरी बहनें और बेटियां घरों को जाएं, तो कम अज कम कोई बड़ी बात याद रहे या ना रहे, अल्लाह का जिक्र दिलों में आ जाए, कुरान पे कुरान के नगमे जबानों पे आ जाएं, तो ये जलसा कामयाब हो गया, ये प्रोग्राम कामयाब हो गया, हमारा आना कामयाब हो गया, हमारा मेहनत करना सुनना सुनाना कामयाब हो गया। अल्लाह वहदहू ला शरीक हजरत मौलाना नासिर साहब की इन खिदमात जलीला को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक इस गुलशन इल्मी की बहारों को सदा पुरबहार रखे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारे ईमानों की हिफाजत रखे और हम लोगों को इस मुल्क के अंदर मुस्तफ़ा का आदिलाना निज़ाम लाने के लिए हकीकी मानों में जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज दुनिया कुफ्र, आलमी तागूत दुनिया की तहजीब को, कुफ्र की तहजीब को फैलाने में आर महसूस नहीं करता, तो हम मुहम्मदी तहजीब को फैलाने में आर क्यों महसूस करें? आज ये क्या अजीब बात है कि मेरा बेटा अंग्रेजों जैसी शक्ल बना के आए, मैं फख्र करता हूं, लेकिन वही बेटा मुस्तफा वाली शक्ल बना के आए, मेरा सर झुक जाता है। मेरा फिर ईमान कहां पे खड़ा है? जरा हमने इसका जायजा लेना है। आज मैं कहा करता हूं दर्द दिल से कि मगरिब ने अपनी तहजीब को, अपने अखलाक को हजारों मील दूर बैठकर हम तक पहुंचाया, तेरे मेरे घर तक पहुंचा चुके हैं, मोबाइल की सूरत में, अपने लिटरेचर की सूरत में, डिश केबल की सूरत में तेरे मेरे घर में पहुंचा चुके हैं। हम खरीद कर उसे घर में ले आ चुके हैं, लेकिन हम इतने नखट्टू हैं, हम इतने नालायक हैं कि महबूब दो आलम की सीरत तैयबा ताहिरा को न खुद पढ़ते हैं, न अपनी औलादों तक पहुंचाते हैं। इससे बड़ी नालायकी इस उम्मत की क्या होगी? मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी। इस मुख्तसर सी जिंदगी में गुजारिश ये होगी, अगर रब को मनाकर चले गए तो फिर कैफियत क्या होगी? फिर कैफियत ये होगी कि फना कैसी बका कैसी, जो उनके आशना ठहरे। फना कैसी बका कैसी, जो उनके आशना ठहरे। कभी इस घर में आ ठहरे, कभी उस घर में जा ठहरे। इमाम बुखारी आज हम में नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौफीक दी।
उनकी कब्र देखने की, उनका शहर देखने की, उनका दरो दीवार देखने की, उनकी एक एक जगह देखने की अल्लाह ने तौफीक दी। इमाम बुखारी आज नहीं, उसकी मेहनत, उसका किरदार आज हमारे अंदर है। काश हम भी इल्मी तौर पर, हम भी किरदार के तौर पर बुखारी वाला किरदार अपना सकें, इल्मी तौर पर हम भी उम्मत को कोई चीज़ दे सकें, ताकि कल जब हम न हों तो हमारे किरदार की महक हर जगह महकती हुई नजर आए। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमारी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।